माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 16, 20, 24, 28, 35। 16, 20, 28, 24, 28 और 35 व 35। सोलह, 20, 24, 28 व 35 से पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम इनका लासा ज्ञात करेंगे और लासा हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो 16, 20, 24, 28 और 35 को इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ से इस प्रकार भाग विधि से लासा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 2 से देखते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही होंगी उनको हम 2 से विभाजित कर देंगे। तो 2, 8, 16, 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। चूंकि 35 में 2 से भाग नहीं जाता है। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 4 को भाग 2 को 8 का 8 में भाग देंगे तो 4 होगा। 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 होगा। 2 से 12 में तो 6 होगा। 2 से 14 में तो 7 होगा और 35 जैसा है वैसे ही लिखा रखेंगे, क्योंकि 35 2 से विभाजित नहीं होता। अभी भी 2 से 4 में भाग चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा और 6 में भाग चला जाएगा 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। जिन जिन संख्याओं में भाग जाता है उनमें से एक भाग दे देंगे। अभी भी 2 से तो 1 बार आ जाएगा, 5 यहाँ रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 7 रहेगा और 35 रहेगा, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। अब 3 से भाग देंगे। 3 तो 1, 5, 1, 7 और 35 जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। अब फिर से भाग देंगे। अब 5 से भाग देंगे। 5 से तो 1, 1, 1, 7 और 7 यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि 7 से भाग 5 से भाग 35 में चला जाता है। अब 7 से भाग ले लेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1। इसका मतलब है अब एलसीएम हमारा ये होगा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्धक बराबर 2 है। 1, 2, 3, 4 बार 2 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो एलसीएम बराबर गुणा करने का सिस्टम देखिए। अगर हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो हमको एक 0 वाली संख्या मिल जाएगी। 16 पंचे 80 और 8 दिन का 24, 240 गुणा 7, 240 गुणा 7। अब अगर आप ऐसे करते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थे 48 5 का 35 में कर देते तो आपको 2 बार एक्स्ट्रा रब करनी पड़ती। तो हमने ऐसे कर दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 से कर दिया 80 हो गया और 80 का गुणा 3 से कर दिया तो 8 का 24, 240 हो गया और 7 यहाँ और लिख दिया बराबर। अब 7 से गुणा कर दें तो 0, 7 का 0 से करेंगे तो 0, 7 चौको 28, 8 हो गया, 2 हासिल आया, 7 दूनी 14 को 16, 1680 आ गया। लेकिन ये कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9, 9, 9, 9, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर
4 बार 9 होगा, 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस संख्या को इसके पास तक ले जाना है। तो इसका मतलब है अगर हम 1680 है, यहाँ तक ले जाने के लिए पहले 1 2 3 4 5 ऐसे गुणा करते चले जाए तो हमको मालूम हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार अगर करेंगे तो 8 से 48 हो जाएगा और 96 400 हो जाएगा, यानी ये संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हमको 1680 में 5 से गुणा कर देंगे तो इसके पास संख्या मिल जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 1680 था, 1680 का गुणा 5 में 5 से कर दें तो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। 6 क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 और इसका हासिल आएगा तो 4 96 400 हो जाएगा, ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए 5 से करेंगे। तो 0 5 अट्ठे 40 और 5 छक्का 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 8400, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो 16 20 24 28 व 35 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न आपका था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 20 24 28 व 35 से पूरी विभाजित हो रहा है। तो हमने पहले 16 20 24 28 और 35 का लासा ज्ञात किया। लासा ज्ञात करने के बाद पहले 2 से भाग देते हैं संख्याओं, 2 से कोई संख्या का भाग जा रही है, 2 से तब तक देते रहेंगे जब तक कोई संख्या विभाजित होती रहेगी। तो 2 से भाग किया तो ये लाइन मिल गई, 2 से 16 में देंगे 8 होगा, 2 से 20 में देंगे 10 होगा, 2 से 24 में देंगे तो 12 आ जाएगा और 28 में देंगे तो 14 आ जाएगा। 35 में 2 से भाग नहीं जाता, इसलिए इसको ऐसे ही लिखिए। फिर 2 से भाग दिया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 35 में नहीं जाता है तो 35 पूरा ऐसे लिख दिया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता ऐसे लिख दिया, 2 तिहाई 6, 7 में नहीं जाता ऐसे लिखा और 35 को भी ऐसे लिख दिया। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, चूंकि अभी इसमें जा रहा था 2 से, तो 2 एकम 2, 5 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, 7 ऐसे लिख दिया और 35 को भी ऐसे ही। अब 3 से छूट 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी, तो 3 से 1 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा था ऐसे लिख दिया, इसमें भाग नहीं जा रहा था ऐसे लिख दिया। फिर 5 से 1 इसमें चला जाएगा एक बार, तो 1 ये भी 1, 7 और 35 ऐसे लिख दिया, 7 और 35 ठीक। 5 का भाग 35 में जाता था तो 5 सत्ते 35, 7 लिख दिया। अब 7 से काट दिया, 1 1 1 आ गया और जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इनको विभाजित करते रहते हैं। ये जो बाहर की संख्या है इनको सभी को गुणा करके लिख दिया। गुणा करने का सिस्टम हमने बताया कि अगर आप सीरियल से ऐसे करेंगे तो आपको अलग घट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हमने किया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का गुणा 5 से कर दिया तो 16 पंचे 80 हो गया। अब 80 का गुणा 3 से कर दिया तो 8 3 का 14 240 हो गया और 7 ये ऐसे लिख दिया, 7 का गुणा ऐसे कर दिया 1680। 1680 को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास लेना। तो हमने बताया ऐसे गुणा करना है कि ये इसके पास में आ जाए। तो हम 16 का केवल गुणा 99 में भाग दिया तो 16 छक्का 96, लेकिन 6 से गुणा करने पर चूंकि हासिल ही आएगा इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 5 से गुणा करेंगे तो 8400 8400 इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो संख्याएं लिखी गई है वो गलत लिखी है, इसलिए वो क्वेश्चन फिलहाल बेकार है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो संख्याएं लिखी हैं
वो गलत लिखी है, इसलिए 8 नहीं, हम 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 होना चाहिए। 20, 25, 30 व 40। ध्यान दें यहाँ पर 401 लिखा है, 40 की जगह में किताब में 401 लिखा है, 40 होना ही चाहिए, 401 गलत लिखा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 व 40 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमको इसका मतलब इसका भी लासा ही ज्ञात करना है, क्योंकि इससे अगर भाग देंगे तो इससे बड़ी संख्या होगी, तर्कवान है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो फिर से वैसे लिखेंगे 20, 25, 30 और 40, ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 से भाग 20 में चला जाता है, 10 हो गया। 25 में नहीं जाता तो हमने ऐसे ही लिख दिया। 2 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30 चला जाएगा तो लिख दिया, और 40 में देंगे तो 20 हो जाएगा। 2 से अभी 10 और 20 में चला जाता है, 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, और 25 में नहीं जाता तो ऐसे ही लिख देंगे, 15 में नहीं जाता तो ऐसे लिख दिया, और 20 में नहीं जाता, 20 में जाता है तो 10 लिख दिया। 10 2 से भाग दिया तो 10 आ गया, और अभी भी 10 में 2 से जा रहा है, इसलिए 2 से हम 2 से भाग देंगे तो 5 यहाँ ऐसे लिख दिया, 25 लिख दिया, चूंकि इनमें भाग नहीं जा रहा है और 10 में भाग जा रहा है तो यहाँ भाग देकर 5 लिख दिया। अब 3 से भाग देकर देखते हैं, चूंकि 15 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, ऐसे लिख दिया, 25 में नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिख दिया, 15 में 3 बचे 15, 5 आ जाएगा, और 5 ऐसे ही लिख दिया। अब 5 से भाग जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 55, 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी भी 5 से भाग जाएगा तो 1, यहाँ पे 5 एकम 5, 1, 1, सभी जगह 1 1 आ गया बस। अब एलसीएम बराबर 4 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम गुणा करते हैं, गुणा करने का फिर सिस्टम ले लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आपको गुणा करना 3 से करना चाहते हैं तो ला रहा हो तो ठीक है, अगर भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 5 से गुणा करना या सीधे का 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंचे 120, और 24 पंचे 120 गुणा 12, 12 पंचे 7, यानी 600 आ जाएगा, 600। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 600 है, जिसमें 20 से 25 से 32 से 40 से भाग देने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 36, 45 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10 में है, संख्याएं दी गई हैं 36, 45 और 50, 36, 45 और 50। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो 3 जोड़ने पर 36, 45 और 50 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
तो इसका मतलब है 36, 45 और 50 का लासा ज्ञात करें, और जो लासा आ जाएगा उसमें से 3 घटा दे तो संख्या मिल जाएगी, क्योंकि उसमें 3 जोड़ने पर ही विभाजित होगी। तो सबसे पहले हमको इसका लासा ज्ञात कर लेना चाहिए। तो 2 से 2 18 आ जाएगा, 2 से भाग 36 में देंगे, 45 में नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दिया, और 25 आ जाएगा, 50 में भाग 2 से देंगे। अभी भी 2 से भाग जाएगा तो 2 से 18 में चला जाएगा, 9 आ जाएगा, 45 में नहीं जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, और 25 में नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 से 3 त्रिका 9, और यहाँ 3 से 45 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 बचे 15 आ गया, और 25 में नहीं जाता है तो 25 को ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से 1 और 5 और 25 नहीं जा रहा ऐसे लिख दिया। अब 5 से भाग जाएगा तो 1 1 और 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर 5 से भाग देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। एलसीएम इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 इतना हो गया। तो 2 दूनी 4, 5 20 25 100, यानी यहाँ तक गुणा किया किसका किसका 2 2 5 और 5 का, तो 50 25 दूनी 50 दूनी 100, या 2 दूनी 4 5 20 25 100, तो और इनका किया तो 9 गुणा 100 बराबर 900। इनका लासा तो 900 आ गया, लेकिन संख्या ये कह रहा है 3 जोड़ने पर भाग पूरा पूरा जाए तो इसमें से 3 घटा दिया जाए, तो संख्या बराबर 900 माइनस 3 बराबर 3 घटाइए इसमें, तो 897 ये आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका हो गया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में